गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन गुना करना। अगर आपको 20 से 30 से 40 से 80 से 90 से 400 से 800 से 900 से 600 से अगर गुणा करने के लिए कहा जाए विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट वे में आपको प्रोडक्शन निकालने के लिए दिया जाए तो आप कैसे याद करोगे? गुना नहीं करना है। बिना गुना किए हुए आपको डायरेक्ट प्रोडक्शन यानी गुणनफल जो है वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? सो नाउ टुडे आई विल टॉक टू यू हाउ टू मल्टीप्लाई विदाउट मल्टीप्लिकेशन इन डायरेक्ट वे। तो वही चीज़ आज हम लोग सीखेंगे कि बिना गुना किए हुए इसका गुणनफल कैसे निकालेंगे। सो इट इज़ वेरी इजी। यू नीड नॉट फियर इट। आपको इससे जो है ज़रा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस यू हैव टू कीप इट माइंड। आपको कॉमन सेंस यूटिलाइज करना है। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। इट इज़ वेरी इजी। आसान, बहुत आसान तरीका है इसका गुणनफल निकालना डायरेक्ट वे में। सो नाउ आई विल स्टार्ट। सो लिसन टू मी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लिया कोई संख्या है 8, 3, 2, 5, 7 और इसे गुना करना है एक छोटी सी संख्या मान लिया 20 से। कितना से गुना करना है? 20 से। डायरेक्ट वे में इसका प्रोडक्शन निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें यहाँ देखना है कि इसमें जीरो की संख्या क्या है। जिस संख्या को गुना करने के लिए दिया जा रहा है उसमें जीरो की संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि 20 से गुना करना है। 8, 3, 2, 5, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें जीरो की संख्या जो है 1 है, यानी एक जीरो है। तो हम सबसे लास्ट में 1 जीरो बैठा देंगे और जो दी गई संख्या है उसको 2 से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसे हम प्रोडक्शन निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 7 का टेबल 2 टाइम्स। 7 2 जा 14। 14 को हम क्या लिखेंगे? 4। हाथ में कितना रहेगा? 1। 7 के बाद है 5। 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 5 2 जा 10। 10 में 1 जोड़ेंगे 11। 11 का लिखेंगे 1। हाथ में रह गया 1। 5 के बाद है आपका 2। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 2 2 जा 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। आपका हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। अब 2 के बाद है 3। 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 3 2 और 6। हाथ में कुछ नहीं रहा। अब 3 के बाद है 8। 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 8 2 जा 16। 16 का 16 लिख देंगे। ये आपका प्रोडक्शन यानी क्या है? पूरा गुणनफल निकल गया। अगर मान लिया अब जो है किसी भी संख्या को, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 3 है, 0 है, 5 है, 4 है, 2 है। अगर इसे हमें 800 से गुना करने के लिए कहा जाए, डायरेक्ट गुणनफल निकालने के लिए कहा जाए तो निकाल सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें जीरो की जो संख्या है 2 है। आपको सबसे लास्ट में हम 2 जीरो बैठा देंगे
अब इसको कुछ नहीं करना, जो दी गई संख्या है उसको 8 से गुना करते जाएंगे। लास्ट संख्या को इससे गुना करेंगे, यानी 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे। 2 8 जा 16, 16 के क्या लिखेंगे 6, हाथ में रहेगा 1। अब 2 के बाद है 4, 4 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, तो 4 8 जा 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33, हाथ में कितना रहेगा, हासिल रहेगा 3। अब 4 के बाद है 5 का टेबल, 5 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, 5 8 यार 40, 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43 हो गया, हाथ में कितना रहेगा 4 रहेगा। अब 0 का टेबल, तो हम जानते हैं कि 0 का टेबल आप कितना हो बार पढ़ोगे तो 0 ही आएगा, उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा तो 0 ही आएगा। तो 0 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा। तो यहाँ 4 का 4 हो गया। अब हाथ में आपका हासिल कुछ नहीं रहेगा। अब 0 के बाद है 3, 3 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, 3 8 आर 24, 24 का 24 ही लिख देंगे, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी संख्या गुना करने के लिए शेष नहीं बचा है। सो इट इज वेरी इजी टू मल्टीप्लाई, है ना। आई होप यू ऑल आर गेटिंग वेल। आप सभी अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे, गॉट इट। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जो है पूर्ण रूप से समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच।